मुअज़्ज़ज़ सामीन, एक रवायत है हाइज़ा औरत के मसले को लेकर। ये रवायत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने किताबुल हाइज़ के अंदर इस रवायत को नकल किया है। मुआज़ा ये ताबिइया है, ये रवायत करती हैं, उन्होंने कहा मैंने उम्मुल मुमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, चुनांचा मैंने कहा हाइज़ा का क्या हाल है, क्या वो सौम की कज़ा करती है और सलात की कज़ा नहीं करती? उन्होंने कहा क्या तुम हरूरिया यानी खारिजिया हो? मैंने अर्ज किया मैं हरूरिया नहीं, लेकिन मैं पूछ रही हूँ। आयशा ने जवाब दिया वो हैज़ हमको लाहिक होता था तो हमको सौम की कज़ा करने का हुक्म दिया जाता था और सलात की कज़ा का हुक्म नहीं दिया जाता था। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इसमें कई मसाइल हैं, आपके सामने मैं सिर्फ 2 या 3 मसला पेश कर दूं कि औरत पर हालत हैज़ में ना रोज़ा है और ना ही सलात यानी नमाज, यानी औरत के हैज़ शुरू होने से लेकर हैज़ बंद होने तक ना वो नमाज अदा करेगी ना वो रोज़े की पाबंदी करेगी। नंबर 1 मसला। नंबर 2, हाइज़ा औरत पर बाद में फर्ज रोज़ा क्या कज़ा करना वाजिब है? हाइज़ा औरत के ऊपर बाद में रोज़े क्या कज़ा करना वाजिब है, लेकिन नमाज का कज़ा करना वाजिब नहीं है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अम्मा आयशा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म देते थे कि तुम जो रोज़ा तुम्हारा महावारी की वजह से छूट गया है उसे पूरा करो, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज का हुक्म नहीं देते थे। लिहाजा ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से रुखसत है ख़वातीन इस्लाम के लिए, लेकिन वाजिब है कि वो रोज़े को पूरा गिनती के बाद पूरा उसे करना पड़ेगा। तीसरा मसला ये आता है कि अगर कोई सौम में यानी अगर कोई औरत रोज़े की हालत में है और दिन भर वो मुसलसल रोज़ा रखी है, लेकिन गुरूब आफ्ताब से यानी सूरज के गुरूब होने से पहले मगरिब का जो आपके इफ्तार का वक्त आता है उससे कुछ देर पहले अगर उसे महीना आ जाता है तो उस रोज़े का क्या हुक्म होगा? समझ रहे मसला? एक अहम मसला है। एक औरत है जो दिन भर रोज़ा रखी है, सहरी खाई, दिन भर रोज़ा रखी है, और अगर उस औरत के ऐन वक्त पे यानी इफ्तार से कुछ दिन में आधा घंटा 1 घंटा पहले अगर उसका महीना आ जाता है तो ये हुक्म है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कहा करते थे, अम्मा आयशा कहती थी कि उसे चाहिए कि वो रोजे को तोड़ दे, लेकिन जो वो दिन भर रोजा रखी है इसका अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जरूर अता करेगा, लेकिन उसके आने की वजह से उसका रोजा फासिद हो जाएगा। इसमें एक अहम पॉइंट ये भी है कि अगर कोई हाइजा औरत है, फजर यानी सुबह सादिक से पहले उसका हैज का वक्त खत्म हो जाता है, इस सहरी के वक्त से पहले उसका वो महीने का वक्त खत्म हो जाता है, उसका इद्दत खत्म हो जाता है। अब क्या करे वो औरत? पहले गुस्ल करे कि पहले सहरी खाए? तो ऐसे औरतों के लिए इजाजत है कि वो पहले सहरी खा ले और सहरी खाने के बाद नमाज से पहले वो गुस्ल कर ले यानी गुस्ल हैज कर ले, फिर वो मुकम्मल रोजा रख सकती है। या किसी उज्र के बिना पर अगर वो वक्त पर बीमार है, ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, लेकिन उसका इद्दत जो है, उसके महीने का जो इद्दत है वो खत्म हो चुका है, वो मुकम्मल तौर से खत्म हो चुका है, लेकिन अभी वो गुस्ल नहीं की है, तो बाद में वो गुस्ल कर सकती है। अगरचे वो दिन में किसी भी टाइम गुस्ल कर ले, लेकिन शर्त है कि उसकी वो मजबूरी होनी चाहिए, जैसे उसको बुखार है या ठंडे पानी की कोई एलर्जी है या कोई और मसला है, लेकिन वो रोजा रखेगी, रोजा रखेगी। तो ये 2 मसला इसमें अहम है। एक ये कि सूरज के यानी गुरूब होने से पहले अगर है उसको हैज आता है तो वो रोजे को तर्क कर देगी, मुकम्मल दिन भर का सवाब उसे अल्लाह ताला जरूर अता करेगा। दूसरा अहम मसला ये है कि अगर किसी औरत का महीने की वक्त खत्म हो चुका है, मुकम्मल तरीके से वो मसला खत्म हो चुका है, लेकिन वो गुस्ल नहीं की है और किसी वजह से वो गुस्ल नहीं कर सकती फजर के वक्त, तो उसे चाहिए कि वो बिस्मिल्लाह करके सहरी खा ले और सहरी खाने के बाद वो इत्मीनान से गुस्ल कर सकती है। उसके रोजे से गुस्ल की वजह से उसके रोजे में कोई खलल नहीं होगी। अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें दीन के तमाम मसाइल को जो शरई मसाइल हैं, अल्लाह ताला इन मसाइल को सही मानों में समझने और अपने घरों की खवातीन को, अपनी बहन और बेटियों को इस मसले को समझाने की तौफीक अता फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।